नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी लोगों का एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर एक और से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फाइनली आज 59,000 भर्ती जो होने वाली थी शिक्षकों की, उस पर जो आदेश काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था उसको आज रिलीज़ कर दिया गया। और अब तक आप सब लोगों को पता भी हो गया होगा कि 40 और 45% जो है वो कट ऑफ अब डिसाइड करेगी कोर्ट के द्वारा, जबकि सरकार कितना चाहती थी, वो 60 और 65 रखना चाहती थी। तो दोस्तों, जब कट ऑफ कम होगी तो इसमें किन को फ़ायदा मिलेगा और किन का नुकसान होगा, इस बात को भी हम लोग जान लेते हैं। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप लोगों को जो नियुक्ति पत्र है वो 3 माह के अंदर मिल जाने चाहिए। मतलब अगर हम लोग अप्रैल से मानते हैं, अप्रैल ठीक है, मई, जून, तो जुलाई में जब इस सेशन स्टार्ट हो जाते हैं दोबारा, तो तब तक जो है आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। ठीक है, 3 महीने का टाइम लगेगा। और वैसे भी अभी आप लोगों के इलेक्शन भी चलेंगे, 22 मई तक तो इलेक्शन ही है, 22-23 मई तक। तो मई के बाद ही जो प्रोसेस होगी वो होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आखिरकार जो कट ऑफ कम रखी गई है 40 और 45%, में किनको फ़ायदा है और किनको घाटा है। देखिए, फ़ायदा उन बच्चों को है जिनके जो है वो सिलेक्शन 2-4 नंबर से छूट रहा था, और उसके अलावा जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो अब 40 और 45% में आ रहे हैं, उन सबको तो अब सुपर टेट तो निकल ही गया। ठीक है, अब सुपर टेट का जो डर था 60 और 65% वाला, तो भाई वो तो क्लियर हो गया कि देखिए आपका टेट भी निकल रहा है, सुपर टेट भी निकल रहा है। ठीक है, तो अब जो बची हुई है अंतिम स्टेज क्या बचती है? अंतिम स्टेज ये बचती है जब ज़िले वाइज एक कट ऑफ तैयार करी जाती है कि किस ज़िले में कितने टीचर की वैकेंसी है, और वहाँ पर एक मेरिट और तैयार करी जाती है। ये तय करना जो है वो सरकार के हाथ में होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी तो 59,000 ही हैं भाई। आवेदक करता बहुत ज़्यादा थे, आवेदन करता, और जो परीक्षा क्वालिफाई करी सीटेट वाली, वो भी अब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब जो है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत हो जाएंगे। तो इसके बाद जो अब प्रोसेस है, जो सुपर टेट भी जिनका निकल गया है, तो अब प्रोसेस क्या बचती है? अब प्रोसेस ये बचती है जो आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मेरिट रखी जाएगी वो कितनी जाती है, तब जा करके आप मानिएगा कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो अब डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट कौन कितनी रखता है, कहाँ की कितनी जाएगी, तो इसके बारे में तो आप लोगों को जब डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट जारी होगी तो उसी में मालूम पड़ेगा। और रही बात मार्क्स बढ़ने की, तो वो तो बढ़ने तय ही हैं। जो भी क्वेश्चनों पर डाउट था बच्चों को, और फाइनली उन पे जल्दी आप लोगों को अब रिजल्ट भी आ जाएगा इसका, तो ये क्वेश्चन बढ़ ही जाएंगे। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा भी है, और फ़ायदा उन बच्चों का है जिनका जो है वो सुपर टेट नहीं क्वालिफाई हो रहा था, पर अब हो गया है। तो एकेडमिक मेरिट को, अब जो एकेडमिक मेरिट एक और जो डिसाइड होगी ना, जो आप लोगों के सिलेक्शन के लिए होगी, तो उस पर आप लोगों को थोड़ा देखना वो कितना जाता है। अगर आप लोग लाई कर रहे हो तो फिर तो आपका बिल्कुल क्लियर ही है। ठीक, और फिर भी अगर आप लोग का कोई सवाल रहता है तो आप मुझे इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, केवल 9456 981097। ठीक है, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, जो भी मैं आपकी कर सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग जो हैं वो लोअर पीसीएस, मंडी परिषद, ठीक है, और यूपी बीएड के लिए भी प्रिपरेशन करा रहा हूँ मैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को सिंपली क्या होगा, अनअकैडमी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी चैनल को। तो वहाँ पे फ्री में आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा जितनी पीडीएफ है वही फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जुड़िए। तो वहाँ पर आप लोगों को डेली पीडीएफ जो फ्री प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, सो बाय बाय।